वेल आज कॉर्पोरेट ड्रामा में डिस्कस करते हैं आईजीएल। जी हाँ, कंपनी के नंबर्स आए इंद्रप्रस्थ गैस Q2 FY23 की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टैंडअलोन बेसिस पर थोड़े से बिलो एस्टिमेट्स है नंबर्स। अगर हम बात करेंगे रेवेन्यूज हालांकि 11% अबव आई है, बट जो एस्टिमेट्स थे उससे थोड़ी कम है। बिटा इज डाउन 14.6%, मार्जिन भी कम हुए टू 14.8%। ऑफ कोर्स एस्टिमेट्स थे कुछ 16.5% आने चाहिए थे। प्रॉफिट इज डाउन 1.1% एंड वॉल्यूम्स थोड़े से बढ़ के आए 2.5%। चलते हैं सीधे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट। संजय कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। उनका स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आप कैसे देखेंगे सर इस क्वार्टर को? बिलो एस्टिमेट्स है नंबर्स, उसकी खास वजह क्या है सर? नमस्कार सभी व्यूअर्स को और आपको भी। पहले मैं नंबर्स के बारे में थोड़ा बता दूं। हमारा वॉल्यूम जो है वो 7.24 मिलियन पिछले साल इस क्वार्टर में था, वो अभी 8.09 मिलियन है। 12% ग्रो किया हमने उसमें। हमारा टर्नओवर जो है वो पिछले साल के उससे अभी डबल हो गया है, 3,908 करोड़ के लगभग। जो एबिटा है वो 528 करोड़ पिछले साल था, इस साल है सॉरी, और पिछले साल 530 करोड़ था। तो ये लगभग हमने मेंटेन किया है। जो पिछले साल था वो भी इस साल भी उतना ही है। और पैट 401 करोड़ था पिछले साल, जो अभी इस साल हमने 416 करोड़ किया है। अगर आप सिक्वेंशियली कंपेयर करें तो थोड़ा सा लगता है कि मार्जिन्स हमारे कम हुए हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमारा मार्जिन जो है रुपीस पर एससीएम 8 रुपये 60 पैसे था, जो कि इस क्वार्टर में 7 रुपये 9 पैसे है। और इसका रीजन ये है कि जो हमारे 3 फोर्टनाइट थे इस क्वार्टर में, उसमें दाम जो है काफी ज्यादा थे, और बाद में गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म चेंज किया जिसमें कि शॉर्टफॉल गैस खुद कंपनी को सोर्स करनी थी। उसके कारण ये थोड़ा सा असर आया है इस बार। ऑलराइट, तो ये तो उसकी वजह हुई नंबर्स के बारे में आपने जो समझाया सर। जो मार्जिन में कमी आई है उसकी क्या खास वजह थी? और अगर आप बताएं आगे ट्रेजेक्टरी क्या लग रही है मार्जिन्स को लेकर? क्या हम जो लेवल्स पहले देख रहे थे उस पर आप पहुंच जाएंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर? जो हमारा एस्टिमेट है इस फाइनेंशियल ईयर का, 7 से 7.5 रुपया पर एससीएम स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर का हम एबिटा रखेंगे। एंड हम अभी भी उसी ट्रैक पे हैं, हम 7 से 7.5 रुपए का मार्जिन रखेंगे। और इसमें सहायता हमें मिलेगी। जो सरकार ने एक किरित पारिक कमेटी गठित की है, जो कि एपीएम नॉन एपीएम गैस के दाम के ऊपर उसका रिव्यू कर रही है। और आज जो वो दाम है वो लगभग $8.57 पर एमएमबीटीयू है, जिसके बारे में जिससे कि हमारे मार्जिन, हमारे ही नहीं हर सीजीडी कंपनी के मार्जिन्स पर इससे फर्क पड़ रहा है। तो हम लोग जो हम समझ रहे हैं अभी, इस कमेटी के बारे में जो भी इंडस्ट्री में डिस्कशंस हो रही हैं, उसके हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे प्रॉब्लम्स को सिंपैथेटिकली देखेंगे और कोई ऐसा फॉर्मूला रिकमेंड करेंगे जिससे कि सीजीडी इंडस्ट्री के ग्रोथ में कोई कमी ना आए। ओके, तो यहाँ से आप होपफुल है कि कुछ अच्छा सोल्यूशन होगा जिससे आपकी सेक्टर, आपके बिजनेस को यहाँ बढ़ावा मिले। सर कंपनी अभी कितनी गैस आपको मिल रही है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कितना आप परचेज कर रहे हैं थ्रू स्पॉट मार्केट सर? तो हमने इस क्वार्टर में लगभग 8.09 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे का सेल किया है, जिसमें से कि लगभग 6 सवा 6 मिलियन क्यूबिक मीटर ये हर महीने में अलग अलग होता है। तो 6 सवा 6 मिलियन जो है हमें गेल से 6.5 मिलियन तक भी मिला है। गेल से मिला है अंडर एपीएम नॉन एपीएम जो गैस होती है। और रिमेनिंग गैस हम लॉन्ग टर्म आरएलएनजी कॉन्ट्रैक्ट से हमारे उससे खरीदा है हमने। कुछ गैस हमने एक्सचेंज या स्पॉट मार्केट से भी खरीदा है, बहुत कम है वो। 3-4 लाख क्यूबिक मीटर पर डे था लास्ट मंथ में, केवल सितंबर में। और रिमेनिंग गैस हम लोग जो लॉन्ग टर्म, हमारे 7-8 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डिफरेंट सेलर्स के साथ, गेल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, जीएसपीसी, इन लोगों के साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें से हमने ड्रॉ किया है। कितना प्राइस हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और भी सर? बिकॉज गैस प्राइसेस हैव बीन राइजिंग सिंस अक्टूबर, तो अम, और प्राइस हाइक्स आएंगे एंड क्वांटम क्या होगा? प्राइस हाइक के बारे में अभी तो हमने कोई निर्णय लिया नहीं। हमने पिछले 2-3 हफ्ते पहले एक प्राइस हाइक लिया था सीएनजी पीएनजी में।
अभी हम मार्केट को असेस कर रहे हैं, बिकॉज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि कन्वर्जन रेट जो हमारे जो सीएनजी व्हीकल्स की परचेज है, या सीएनजी जो ऑल्टरनेट फ्यूल से सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं, इसकी टोटल फिगर जो है वो हम मेंटेन करें, बिकॉज हमारे मार्केट का ग्रोथ उसके ऊपर ही है। ये जो दाम है, जो गैस का जो प्राइसिंग प्रेशर है गैस के ऊपर, ये टेम्पररी फेज है, कुछ महीने के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ओके। ऐसा नहीं हो कि हम मार्केट को तब तक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें, इसलिए हम लोग बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से प्राइस हाइक लेते हैं। अभी हमने अगले प्राइस हाइक के बारे में कोई निर्णय लिया नहीं है। अगर कमिटी की रिपोर्ट बहुत अच्छी आ गई तो शायद जरूरत भी ना पड़े, अगर जल्दी आ गई तो। ओके, फेयर इनफ सर। सर कितने न्यू पीएनजी कनेक्शंस आपने प्रोवाइड किए हैं अभी तक इस साल, और कितने और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये साल? ये साल में लगभग 2 से 2.5 लाख पीएनजी कनेक्शन हम पूरे करेंगे, और 1 लाख हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। जो मेन ग्रोथ होता है पीएनजी कनेक्शन या सीएनजी स्टेशन लगाने का, वो अक्टूबर से मार्च के बीच में ही होता है, बिकॉज मानसून के टाइम में हमें जी। अ, जितनी भी लोकल बॉडीज हैं वो परमिशन नहीं देती हैं, बिकॉज हमारे लाइनें डालने में थोड़ी रोड की खुदाई या आसपास के इलाकों में खुदाई की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग हमें परमिशन देते नहीं है जो 6 महीना बारिश के सीजन में। तो जी। अभी उसका पीक सीजन आने वाला है, और इसमें हम लोग काफी ग्रो करेंगे फिर से ओके। पीएनजी के बारे में। संजय सर, ये ईवी को लेकर आप लोगों के इंटरेस्ट था, स्वैपेबल बैटरीज पर आप लोग एक स्टडी भी कर रहे थे, क्या एक्चुअली प्लान बना फाइनली? आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ग्रोथ और इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, उस पर कुछ निर्णय फाइनल हुआ सर? 4 चार्जिंग स्टेशन जो 4 व्हीलर के हैं, वो हमारे फास्ट चार्जिंग स्टेशन वो ऑलरेडी फंक्शनल है एनसीआर में, दिल्ली इलाके में। 2 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी हमारे फंक्शनल है, और हम अगले 3 साल में इस संख्या को 300 से 500 तक ले जाना चाहते हैं। ये हमारी प्लानिंग है। इसमें अब दिक्कत ये आ रही है कि हमें थोड़ी जमीन चाहिए, या जो एग्जिस्टिंग स्टेशंस हैं उसमें कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा ईवी लगाने के लिए। तो इस वक्त हम उस चीज के पीछे पड़े हुए हैं, जो भी लैंड ओनिंग एजेंसी है उनसे हमें परमिशन मिल जाए कि हम ईवी स्टेशन लगा सकते हैं वहां पे। फिर हमें अप्रूवल चाहिए होगा जो सेफ्टी अथॉरिटीज हैं उनसे भी। तो ये सारी चीजें करके, क्योंकि चूंकि इसमें हमारा ऑलरेडी हमने शुरुआत कर दी है, मार्केट सीडिंग हम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हम्म। हम होपफुल हैं कि इसमें भी हम ग्रो करेंगे 3 साल में। ओके। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है और आपने कुछ टारगेट्स रखे हैं। फाइनली सर, कैपेक्स और एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें, अगर ये पूरे साल में आपने कहा ये ग्रोथ का पीरियड है अक्टूबर से मार्च जब आप एक्सपेंशन करते हैं, बट कैपेक्स क्या रखा है सर इस साल के लिए और आगे? हमने शुरू में सोचा था कि इस साल का जो 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 ये क्वार्टर निकला, सॉरी, उसमें हमने 226 करोड़ का कैपेक्स किया है। और जो हाफ ईयर निकला है, सितंबर H1 जो है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें 540 करोड़ का कैपेक्स हमने किया है। और हम लोग एक नया जीए में अभी काम शुरू करने वाले हैं बांदा चित्रकूट में, उसके डीएफआर की स्टडीज ऑलरेडी हो गई है। तो उसका जैसे ही अप्रूवल हम अपने बोर्ड में कर लेंगे, उसके बाद वहां पे जोर शोर से काम शुरू करेंगे। 1200 करोड़ से 1600 करोड़ के बीच का कैपेक्स हमने सोचा हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। अब हम देखते हैं क्या इसमें से कितना हम कर पाते हैं। ओके, तो इतना आपने लाइन अप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरह से नंबर्स है और मोर धन्यवाद, इम्पोर्टेंट धन्यवाद। आगे क्या है आउटलुक। धन्यवाद सर। थैंक यू।